हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द रीजन आर where x y is ordered pair and y is between x and 9 minus 11 by 3 x square and x is greater than equal to 0. The area of the largest rectangle of sides parallel to the coordinate axis and inscribe in this region r. तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया भी निकालना है। तो एरिया के लिए हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है? चित्र बनाना। और यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है तो उसको लिख लेते हैं। देखो, इनक्वालिटी का जो काम होता है वो हमें ये बताना होता है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो अपनी इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वालिटी लेके चलते हैं। तो एक तो इक्वेशन गिवन है x इजिकल टू वाई। जब मैं इन दोनों को लेता हूं तो x इजिकल टू वाई, बिना देरी करे अपना हम चित्र बना देते हैं। तो x इजिकल टू जो y की लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड में y एक्सिस के राइट हैंड साइड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कोई जिक्र नहीं है। दूसरा गिवन है हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 माइनस 11 बाई 3 एक्स स्क्वायर। देखो, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और हम जानते हैं अगर a मेरा कैसा हो, नेगेटिव हो, अगर a नेगेटिव हो तो ये कैसा बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। और यहाँ पे इसकी वर्टेक्स क्या होगी? जब मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो 0,9, तो यानी कि ये कुछ जो मेरा पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला विद, जब x की वैल्यू को आप 0 करेंगे तो y की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 0,9। ठीक है, अब देखो हमें विजन कौन सा लेना था। अब अपने विजन पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी x इज लेस देन इक्वल टू y। तो सबसे सिंपल है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा मान लीजिए 0,1 होगा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे 0,1, तो मैं 0,1 को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ। यहाँ पे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब जो हमारा विजन होगा वो इस साइड का विजन है। ठीक है, ये बात हमें कंफर्म हो गई। ऐसे ही अब दूसरा मुझे क्या गिवन है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 यानी कि हमें सिर्फ इस साइड के विजन की बात करनी है। ये हमारा x ग्रेटर देन 0 है, हमें इधर बात करनी है। और तीसरा अब यहाँ पे आता है ये y इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप फिर से देखो 0,1 को ही पुट करके देखो। दूसरी कंडीशन क्या थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 11 बाई 3 एक्स स्क्वायर। 0,1 को पुट करके देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 0 इज लेस देन, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू 9, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि विजन जो होगा इस साइड का होगा। तो इन तीनों से जो कॉमन विजन मुझे मिलेगा वो कॉमन रीजन कौन सा मिल जाएगा? देखो, x ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है, इक्वल टू 0 पे, तो यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलना होगा। ये अब ब्लू से ऊपर वाला और रेड से नीचे वाला, तो यानी कि ये हुआ मेरा रिक्वायर्ड रीजन r, जिसकी उसने हमें बात कही है इतनी देर में। ठीक है, तो ये है हमारा r। चलो, अब हमें विजन तो मिल गया अपना यहां से। अब हमारा टास्क क्या है? ये था इजी टास्क। अब तक क्या था? वो एरिया के क्वेश्चन में विजन पूछ के आपसे एरिया पूछ लेता तो हम यहाँ से एरिया निकाल देते। बट अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाया। उसने कहा फाइंड करो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, इंस्क्राइब इन द विजन आर। तो इस येलो वाले विजन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल होना चाहिए पहली बात तो। दूसरा, जिसकी साइड्स पैरेलल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो पैरेलल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हमारा वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल आया, ऐसा हम मान लेते हैं। इस रेक्टेंगल का नाम भी अगर देना हो तो दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें इसको लार्जेस्ट करना है, यानी कि हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले एरिया पता होना चाहिए भाई। तभी तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो अब एरिया कैसे फाइंड करें? एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल के लिए मुझे मुझे उसकी क्या लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। तो चलिए पता करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, यहाँ पे ये है बी। अब ये जो पॉइंट है बी, ये पॉइंट लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे। तो इस पॉइंट बी को मैं पॉइंट मान सकता हूं t कोमा टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में t कोमा टी। मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट है, बट y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है तो होगा तो कुछ t कोमा टी फॉर्म का। ठीक है, इसी तरह से जो ये मेरा c है,
ये लाई कर रहा है इस मेरे किस पे, पैराबोला पे। तो यहां से मैं इसको मान सकता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को t पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वेशन ये गिवन थी। यहां पे अगर मैं x की वैल्यू t पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूं ताकि स्पेस बने। तो यहां से अगर देखो x की वैल्यू t पुट करेंगे, अब पॉइंट अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, इसलिए हम पॉइंट इस तरह से मान रहे हैं। तो x को माना अगर मैंने t, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे मुझे t में इक्वेशन आ गई, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई। अब मैं इजीली एरिया पे काम कर सकता हूं। तो देखो अब यहां से अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, देखो वो क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अगर आप यहां से ध्यान दें तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये तो बेसिकली x इजकल टू टी की लाइन है। देखो मैं फिर से बताता हूं, एक सेकंड। देखो ये जो BC है, अगर मैं इस BC को थोड़ा सा बढ़ाऊं नीचे तक आपकी क्लियरिटी के लिए, तो ये BC क्या है, ये BC इज नथिंग बट x इजकल टू टी की लाइन है ना भाई। यहाँ पे भी देखो t है कोऑर्डिनेट, और c पे भी देखो तो t है इसका x कोऑर्डिनेट। तो यानी कि x इजकल टू टी की लाइन है, x इजकल टू टी की लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो a से b तक का डिस्टेंस है, तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये मेरा नथिंग बट t है। तो मुझे एक साइड मिल गई, यानी कि एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, इस फॉर्म का होगा। तो ए बी तो मुझे मिल गया t इंटू, अब देखो BC फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। BC x इजकल टू टी पे लाई कर रहा है, तो यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसका y कोऑर्डिनेट है t, और इसका y कोऑर्डिनेट है 9 माइनस 11/t स्क्वायर। मतलब ये जो लाइन है ये है y इजकल टू टी की लाइन, और ये जो लाइन है ये है y इजकल टू 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर की लाइन। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, नथिंग बट 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर माइनस टी। नहीं समझ में आया तो मैं आपको देखो इधर साइड में बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो ये था, अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू 1, सिंप्लिसिटी के लिए समझो, और एक ये लाइन गिवन है y इक्वल टू 5। आपसे पूछा जाए इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे बताते हो, 5 माइनस 1 करके ही बताते हो ना। यही तो काम यहाँ पे हुआ, ये जो लाइन है y इक्वल टू 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर की लाइन है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू टी की लाइन है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे, तो इनके बीच का जो विजन होगा, मैं हाईलाइट करूँ, ये जो एडी विजन होगा, अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो सेम होगा बीसी के, तो यानी कि ये विजन होगा क्या, अपर वाली जो वैल्यू है माइनस लोअर वाली वैल्यू। तो यहां से मेरे पास एरिया कितना आ गया, अगर मैं टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ गया 90 माइनस टी स्क्वायर माइनस 11/3 टी क्यूब। यही था सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया को मैं यहाँ पे एरिया ही लिख लेता हूं, चलो। ठीक है, ये आ गया एरिया 90 माइनस टी स्क्वायर माइनस 11/3 टी क्यूब। अब हमें बस इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये बेसिकली 3 स्टेप का क्वेश्चन था। पहला आप डायग्राम बना पाए, दूसरा आप एरिया निकाल पाए विद अ वन वेरिएबल, तो इन टर्म्स ऑफ टी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब एरिया आ गया तो ठीक है, अब मैं इतना बड़ा एरिया लिखने की बजाय इसको कुछ छोटा एस मान लेता हूँ। ठीक है, चलो एरिया को यहाँ पे हमने एस मान लिया। तो देखो अब मुझे इसको एस को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ds अपॉन dt निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 9 माइनस 2t माइनस 11 टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ds अपॉन dt, इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 9 माइनस 2t माइनस 11t स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन करके उधर भेज दें तो 11t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करते हैं, 11t स्क्वायर या जगह 11t माइनस 9t माइनस 9 इक्वल टू 0। 11t कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, t प्लस 1 माइनस 9 कॉमन आ गया, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, एक t इज इक्वल टू -1 और एक t इज इक्वल टू 9/11। अब देखो आप ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली गिवन था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें x के नेगेटिव में नहीं जाना है। अगर मैं t को -1 ले लेता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं कलर चेंज करता हूं,
ब्लैक ही ब्लैक। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है टी कोमा टी वाला पॉइंट यानी कि बी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा -1 कोमा -1। तो ये पॉइंट तो बेसिकली आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, तो यहाँ तो हमें जाना ही नहीं है, इसलिए हमारा t इज इक्वल टू -1 डिस्कार्ड हो जाएगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग t इज इक्वल टू -1 क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं t इज इक्वल टू -1 लूंगा, मेरी ये जो लाइन है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये -1 कोमा -1 हो जाएगा, और दूसरा ये वाला भी -1 कोमा, आप इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये तो जो लाइन है x इज इक्वल टू -1, ये तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ना, जबकि हमें स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, इसलिए हम t को यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, अब बचा सिर्फ ये पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट बचा तो इसी पे मैक्सिमम आ रहा होगा, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि पानी है, क्योंकि मुझे आप सभी को समझाना है, तो हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, d2s बाई dt स्क्वायर निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा -2 -22t। अब आप t की वैल्यू 9/11 पुट करो, तो जैसे ही आप t की वैल्यू 9/11 पुट करोगे, तो ये 22 इंटू 9/11, 9×18 तो ये क्या आया बेसिकली नेगेटिव, और जब नेगेटिव आता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो यानी कि t इज इक्वल टू 9/11 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, यानी कि लार्जेस्ट क्या मिलेगा, रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो बस t इज इक्वल टू 9/11 अपने एरिया में पुट कर दो और आंसर की तरफ चले जाओ। तो s इज इक्वल टू t को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 माइनस t माइनस 11/3 टी स्क्वायर, यही बचा ना हमारे पास। तो t की वैल्यू रख दो, अब यहाँ पे रख देते हैं s, t की जगह पे रख दो 9/11, तो s इज इक्वल टू 9/11, 9 माइनस 9/11 माइनस 11/3 इंटू 9 का स्क्वायर, तो यानी कि 81/11 इंटू 11। ठीक है, अब एक 11 से तो एक 11 कैंसिल हुआ, ये 3 से कैंसिल हुआ, तो ये 27। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9/11, 9 माइनस 9/11 माइनस 27/11। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 9/11 इंटू, अब अंदर 11 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 99 माइनस, तो यहाँ से हो गया 27 और 9 36। ठीक है, तो ये हो गया 9/11 इंटू 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, तो 63/11। तो ये आ गया आपका नोतिया 2 9 54 और 2 56, तो 567/121, दैट इज माय राइट आंसर। 567/121, option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.